साथ नेक्स्ट कमेंट आया यहाँ पे धर्मेश कुमार जी हैं। ये पूछ रहे हैं डॉक्टर के चमचों रिपोर्टिंग करना सीखो पहले। तो नेक्स्ट कमेंट है बलकार सिंह जी हैं। ये पूछ रहे हैं अरे भाई वीडियो बनानी है तो किसी काम की बनाओ, ऐसी ऐसी वीडियोस बना के क्यों अपना वक्त जो है बर्बाद कर रहे हो। आयुष वक्त लतू ये बोल रहे क्या क्या नमूने हैं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे। सर मुझे लगता है इनको आज हम नमूने दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये हमारी खुद से तारीफ करेंगे कि नहीं कोई था जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने हमें ये बात करी कि बीजेपी के खिलाफ क्यों है, जेलस क्यों है। आज मैं एक ऐसा फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये IMF बोल रहा है कि जो वर्ल्ड की इन डेप्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कर्जा है वो है इंडिया। हिंदुस्तान 1947 से लेके 2014 तक हर एक इंडियन के ऊपर था 47,000 रुपए का कर्जा, लेकिन वो रकम 9 साल में कितनी बढ़ती है, मोर देन 2 टाइम्स। अब बताओ डेवलपमेंट, अब करो ना बात। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें इंडिया का रैंक है 105th रैंक, हंगर भूखमरी, और आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और बोलते हैं कि हम देश के हर एक नागरिक को अनाज दे रहे हैं, अगर दे रहे होते तो 105वां रैंक कहाँ आता। अमीरों का लोन माफ किया जाता है, गरीबों का तो लोन माफ नहीं होता। सरकार ने ये बात रखी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए, तो क्या किसानों की इनकम डबल हुई? ये जो चमचे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जब मैं ये फैक्ट्स रखता हूँ तो फिर ये मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे साथ डिबेट करो ना, मैं फैक्ट्स की बात करूँ, मैं विदाउट फैक्ट्स ये चीज़ नहीं रखता। जो इंसान डर जाता है वो मर जाता है, सीधी सी बात है। तो मरना तो है ही है, कल मरे चाहे अभी मरे, इसी टाइम मरना है। और आप लोगों की अगर सपोर्ट रही तो एक ना एक दिन हम इंसाफ जनता को दिला के ही छोड़ेंगे। मरते मर जाएंगे लेकिन कभी अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया, तो दिन ब दिन हमारा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों की यही सपोर्ट हमें चाहिए। तो लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स भी लोगों के आए थे, तो बहुत सारे लास्ट वीडियो पे कमेंट आए हुए हैं, तो उनमें से कुछ कमेंट्स जो हैं वो हम आज पढ़ के आपके सामने रखने वाले हैं। और उन्होंने बड़े सारे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो अंशु सर यहाँ पे देने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो ये एक कमेंट आया है जो कि बहुत बड़ा कमेंट किया है, नाम है जिनका वरिंदर ललहाल। इन्होंने बहुत ही बड़ा कमेंट किया है और जिसमें आपको इन्होंने क्वेश्चन बड़े सारे पूछे हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि आपको मोदी का बेनिफिट अच्छा नहीं लगा तो आपने कितना टैक्स दिया। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे, ये टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं सर, बताइए। देखिए कुलदीप जी, अगर टैक्स की बात करें तो इन्होंने बात रखी कि गरीब टैक्स नहीं देता। अगर मैं गरीब की बात करूं तो वो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, बट एक्चुअल में हर दिन, हर टाइम, हर समय वो टैक्स देता है। अगर वो सो भी रहा है ना तो उसके ऊपर भी सर वो टैक्स दे रहा है। टैक्स की बात करूं तो जिस बेडशीट पे वो सोया हुआ है, जो चादर उसने ओढ़ी है, या घर में उसने जो बल्ब लगाया हुआ है, घर में उसने फैन लगाया हुआ है, अगर वो खाना खा रहा है तो उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। ठीक है, डेली कंजप्शन जितनी भी आइटम्स को कंजप्शन करता है एक गरीब इंसान, उसके ऊपर वो देता है टैक्स, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इन्होंने बात करी थी कि गरीब इंसान टैक्स नहीं देता, और इन्होंने बात करी है कि आप लोग कितना टैक्स देते हो। भाई अगर मेरे इनकम जितनी है उसी के बेसिस के ऊपर मैं टैक्स भी पे करता हूँ, और अदर जो एसेंशियल आइटम्स है जब उनको परचेज करता हूँ तो उनके ऊपर भी मैं टैक्स देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे जो टैक्स का पैसा अगर गलत यूटिलाइज हो रहा हो तो हमें तो सवाल बनना पूछता ही है ना। तो इसीलिए हमने ये बात करी थी कि जो भी पैसा है सरकार यूटिलाइज कर रही है तो वो हम सभी लोगों के टैक्स का है। और यहाँ पे मैंने बीजेपी सरकार को टारगेट नहीं किया था, यहाँ पे मैंने जितनी भी सरकारें हैं उन सभी को टारगेट किया हुआ है कि भाई हर एक सरकार हमारे टैक्स का पैसा यूटिलाइज करती है। तो इसी के साथ सर एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे, ये कोई अजू जी हैं जिन्होंने पूछा कि दीज पीपल्स जेलियस फ्रॉम बीजेपी पार्टी। तो इनके सर हमें बीजेपी पार्टी से कोई जेलसी नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे राम मंदिर बनवाना बहुत अच्छा काम है, तो उसके लिए हमने उनको अप्रिशिएट किया हुआ है भाई।
उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, ग्रीन एनर्जी के लिए हमारे इंडिया में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उसके लिए हमने उनको अप्रिशिएट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको कौन हल करेगा? हमारा देश कर्जे में डूब रहा है, उसको कौन सुधारेगा? पॉवर्टी बढ़ रही है, उसको कौन सुधारेगा? आज अगर 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब जनरेट होती है तो सरकार को 156 साल लगेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो सरकार की आंखें कहाँ सोई हुई हैं? इसलिए हम जेलसी नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के कामों को दिखा रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं कि ये जुमले सरकार करती है इलेक्शन के टाइम पे वोट बैंक के लिए। तो सर इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट आया यहाँ पे, धर्मेश कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर के चमचों रिपोर्टिंग करना सीखो पहले। तो देखिए कुलदीप जी, हमने पहले बताया था कि हम एज ए जर्नलिस्ट नहीं है, हमारा पेशा है टीचिंग, ठीक है। हम एक ट्यूटर हैं, हम एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट नहीं हैं। लेकिन जो देश की हालत है उसको देख के हमें जर्नलिस्ट फील्ड में आना पड़ रहा है, उसके बिहाफ पे हमें मीडिया में आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी क्लियर करी थी, शायद इनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट है, बलकार सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं, अरे भाई वीडियो बनानी है तो किसी काम की बनाओ, ऐसी ऐसी वीडियोस बना के क्यों अपना वक्त जो है बर्बाद कर रहे हो? देखिए कुलदीप जी, ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ बलकार सिंह जी को कि जो भी हमारी वीडियो हैं वो रेलिवेंट रहती हैं, शायद इनको रेलिवेंट नहीं लगती होंगी, इनको इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सही नहीं लगते होंगे, तो उसके बिहाफ पे इन्होंने कहा है। और रही बात मेरी, तो हमने यहाँ पे जेन्युइन बात की है, एमएलए की पावर्स की बात की है, हमने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के ऊपर बात करी थी, जो प्रॉब्लम्स जनता तक आ रही हैं उन्हीं के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इनको किसी और टाइप का कंटेंट चाहिए जो हम इनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक और कमेंट आया यहाँ पे, रविंदर जी का कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि भाई अब कोई भी वीडियो बनाते हो तो रामेश्वर जीवन के ऊपर बनाते हो, क्या डॉक्टर ने आपको पैसे देकर खरीदा हुआ क्या? देखिए कुलदीप जी, मैं रविंदर चॉइस सॉन्ग को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर हमें पैसे लेने होते तो देश की सबसे अमीर पार्टी के गुणगान करते, उनसे पैसे चार्ज करते, क्योंकि उसका रेवेन्यू एकदम से बढ़ रहा है। और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 6000 से ज़्यादा करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास अवेलेबल है। मीन्स कि अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा इंडिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, वहाँ पे आएगी बीजेपी। और बहुत ज़्यादा मार्जिन से, बहुत ज़्यादा परसेंटेज से वो इंक्रीज़ करी है ड्यूरिंग दिस टेन्योर, ठीक है। तो अगर पैसे चार्ज करने होते तो बीजेपी से लेते, ना कि हम डॉक्टर रामेश्वर जी से, ठीक है। तो हम तो लोगों को ये बातें बता रहे हैं ना कि जैसे डॉक्टर रामेश्वर जी जीतने के बाद आज उन्होंने एक इतनी बड़ी रैली रखी है अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और हमारे जो लोकल लोग हैं, जो हमारी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी, जीतने के बाद इन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई, है ना। तो इसीलिए वो बंदा काम कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, तो इसीलिए वो ट्रेंडिंग में उनके ऊपर वीडियो जाहिर है बनती है। तो ऐसी बात नहीं है सर, बड़े सारे अच्छे कमेंट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे शौकत बानी जी बोल रहे हैं कि नाइस डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, कीप इट अप। और उसके बाद एक और कमेंट आया यहाँ पे, ये जीवन लाल जी हैं, कोई पता नहीं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, भाइयों आप दोनों बेस्ट हो, न्यूज़ रिपोर्टर भी आपके आगे फेल लग रहे हैं अभी। तो थैंक यू जीवन जी, और थैंक यू आपके साथ शौकत अली जी, आपका भी थैंक यू। और आगे का कमेंट सर हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो हाँ, ये हैं यसीम अख्तर जी हैं, इन्होंने भी एक अच्छा कमेंट किया, गुड न्यूज़ डियर ब्रदर्स, कीप इट अप। तो थैंक यू यसीम अख्तर जी। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका आयुष बख्तलतू, ये बोल रहा है क्या क्या नमूने हैं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे? सर मुझे लगता है इनको आज हम नमूने दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये हमारी खुद से तारीफ करेंगे कि नहीं, कोई था जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, और हम जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो चीज़ हो रही है, तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। अगर हमारे साथ नहीं होता तो हम भी नहीं उठाते आवाज़, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा सर, आज इन सभी जितने भी कमेंट आए हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है।
बाकी तो हम अभी हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम सभी के कमेंट्स यहाँ पे पढ़ सकें और सभी के आंसर दे सकें, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में भी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के हम आंसर जो है वो अपनी वीडियोज़ में ज़रूर दें। तो अभी अंशु सर आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह बताना चाहते हैं, बताओ। देखो सर, इन्होंने हमें ये बात करी कि बीजेपी के खिलाफ क्यों है, जेलस क्यों है। आज मैं एक ऐसा फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सभी बात करते हैं सर पर कैपिटा इनकम जीडीपी की। क्या कभी किसी ने ये बताया कि हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है? नहीं बताया। एक हिंदुस्तानी के ऊपर सरकार ने कितना कर्जा कर दिया, क्या किसी ने बताया? कोई न्यूज़ रिपोर्टर ने नहीं बताया। जो बताते हैं उसको दबा दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप एंटी इंडियन हो, आप बीजेपी के खिलाफ हो, बीजेपी बहुत अच्छी है। तो भाई एक फैक्ट्स बताता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इंटरनेट पे सर्च करना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये IMF बोल रहा है कि जो वर्ल्ड की इन डेप्ट कंट्री है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर कर्जा है वो है इंडिया, हिंदुस्तान, और उसके ऊपर जो कर्जा है बहुत ज्यादा है। ये मैंने नहीं बोला, ये हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी रिपोर्ट के अंदर ये चीज बताई गई है कि 2022 तक इंडिया जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। ठीक है, ये जो कर्जा होता है ये सरकार लेती है अपने कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। अगर भाई हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है सर, हम जनधन योजना एक आई थी, उसके हर साल में हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कट होता है कि भाई आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, 200 समथिंग है और मेरे अकाउंट से हर साल कटता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पे भी दे रहे हैं, हम टैक्स की फॉर्म में दे रहे हैं, हम फाइन्स दे रहे हैं, हम पेनल्टीज दे रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं हम पैसा दे रहे। और टैक्स स्लैब हमारा डे टू डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आटे पे 5% टैक्स है सर, तो गोल्ड पे लेस देन 3% क्यों है, डायमंड पे कम क्यों है? ठीक है, अमीरों का लोन माफ किया जाता है, गरीबों का तो लोन माफ नहीं होता। सरकार ने ये बात रखी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए, तो क्या किसानों की इनकम डबल हुई? ये जो चमचे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, और जब मैं ये फैक्ट्स रखता हूं तो फिर ये मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे साथ डिबेट करो ना, मैं फैक्ट्स की बात करूं, मैं विदाउट फैक्ट्स ये चीज नहीं रख रहा हूं। तो जो मैं डेप्ट की बात कर रहा था, एक हिंदुस्तानी के ऊपर 1,09,373 रुपए हैं एक इंडियन के ऊपर, और ये जो 1,09,773 जो मैंने आपको वर्ड बताया है, ये 9 ईयर्स में 47,000 से 1 लाख से ज्यादा कर्जा हो गया। ठीक है, 47,000 से 1 लाख से ज्यादा, और 1947 से लेके 2014 तक हर एक इंडियन के ऊपर था 47,000 रुपए का कर्जा। लेकिन वो रकम 9 साल में कितनी बढ़ती है? मोर देन 2 टाइम्स। अब बताओ डेवलपमेंट, अब करो ना बात। अच्छा, उसके बाद और ये जो जीडीपी है हमारी, बोलते हैं ना कि नियर अबाउट 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है इंडिया की। ठीक है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में एंटर करें तो हमारे जीडीपी का 83% डेप्ट देने में ही चला जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं बात करता हूं, अभी तो बहुत सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बेस्ट मेजर है कंट्री की डेवलपमेंट को चेक करने का। उसका जो हमारा रैंक है 134 है आउट ऑफ 183 कंट्रीज। बताओ हम कहां इंप्रूव हो रहे हैं। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिकेटर लिए जाते हैं, उसमें एक हेल्थ होता है, उसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट का लिया जाता है, उसमें स्कूलिंग एजुकेशन ली जाती है, उसमें मींस की पॉवर्टी के रिलेटेड लिया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वो लिया जाता है। तो ये रेट क्यों कम हो रहा है हमारा? अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं, अगर हम ऊंचाइयों में, बुलंदियों में हमारी सरकार हमें पहुंचा रही है, तो फिर वो 135 से 134 तक क्यों पहुंचा? उससे नीचे जाना चाहिए था ना सर। ठीक है, मींस की 2014 में सर्च करोगे उससे पहले तो हमारा इंडिया का रैंक था 135 और आज हमारे इंडिया का रैंक है 134। सिर्फ इतनी सी इंप्रूवमेंट है ना।
और जी रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें इंडिया का रैंक है 105th रैंक, हंगर भूखमरी, और आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और बोलते हैं कि हम देश के हर एक नागरिक को अनाज दे रहे हैं, अगर दे रहे होते तो 105वां रैंक कहाँ आता। और हमारे इंडिया का जो एवरेज है, जो उसका स्कोर है 27.3 है। अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो 0 to 9.9 में लो हंगर है, 10 से लेके 19.9 तक आपकी मिडल हंगर एवरेज आती है, मॉडरेट, और अगर 20 से अब चली जाती है तो एक्सट्रीम हंगर। तो सोचो इंडिया एक एक्सट्रीम हंगर में जा रहा है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले टाइम पे ये डेटा और ज़्यादा इंप्रूव होगा, और हर दिन बहुत सारे लोग भूखमरी से मरेंगे। और आज भी हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स होंगे जो डेली बिना खाने के मौत होती है उनकी, वो डेटा सरकार शो करती नहीं है। मैंने एक चीज़ कही थी ना, नो सेंसिस नो डेटा नो टेंशन, वही चीज़ है। आपको तो सेंसिस करवानी नहीं है, आपको तो सेंसिस प्रेजेंट करने नहीं है, तो फिर जनता सवाल पूछती है तो उनको क्रिटिसाइज करवाया जाता है, जेल में डाला जाता है। हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो जनता के लिए उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो अपने लिए उठा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप गुमान करते हो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, भाई कांग्रेस भी किसी ज़माने में मजबूत हुआ करती थी, तो बीजेपी भी मजबूत है। जो हालात ये कर रही है, आने वाले टाइम में मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी मजबूती से रह पाएगी। हमने वोट करा बीजेपी को, 2014 में करा, 2019 में करा, 2024 में करा, हमें क्या मिला? जीरो, कोई रोजगार नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हर कुछ। राम मंदिर दिया, वेस्ट है, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए काम किया, अप्रिशिएट करते हैं। रोड्स कहाँ पे न्यू बनाए, पुराने रोड को एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, वो भी डंकी नहीं कर रहे, ठीक है। और जितने भी ये प्लान्स आए हैं, मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं ये कांग्रेस के टाइम पे है। सर्च करके देख लेना कि मोदी के टाइम पे कौन सी स्कीम्स आई हैं और कितनी स्कीम्स आई हैं, और इन्होंने उनका एडवर्टीज करा, ये चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा डाटा दुनिया के सामने रखने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को भी रियलिटी का पता चला होगा कि अगर अंशु सर सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो वो एक जायज़ क्वेश्चंस होते हैं जो कि थ्रू फैक्ट्स ये आपके सामने पेश करते हैं। तो बाकी रही बात कमेंट्स की, तो कमेंट्स तो आते रहेंगे, तो उसके ऊपर हमारा इतना फोकस जाता नहीं है। तो जितने आपके कमेंट्स आएंगे उतना ही हमें हौसला बढ़ेगा, चाहे आपके बैड कमेंट्स आएंगे चाहे आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, हम जनता के लिए जनता की आवाज़ बन के दिखाएंगे। मातृभूमि के लिए शहीद अपनी सही बात है, उनको फांसी लगी थी, तो हम भगत सिंह के जैसे तो नहीं है। 100 दिन सोनार के 1 दिन लोहार का, वो चीज़ होगी। क्या बात है। तो वही बात आ जाती है कि जो इंसान डर जाता है वो मर जाता है, सीधी सी बात है। तो मरना तो है ही है, कल मरे चाहे अभी मरे, इसी टाइम मर जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी हम दिखाएंगे दुनिया को, वो छुप नहीं सकती है। बोलते हैं ना, सच्चाई कभी छुपाने से नहीं छुपती है। और आप लोगों की अगर सपोर्ट रही तो एक ना एक दिन हम इंसाफ जनता को दिला के ही छोड़ेंगे। मरते मर जाएंगे लेकिन कभी अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।